यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, यहाँ उपस्थित माननीय सांसद और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी, माननीय मंत्री समाज कल्याण श्री मदन सहनी जी, यहाँ उपस्थित माननीय विधायकगण श्री संजय सरावगी जी, श्री जीवेश कुमार जी, श्री विनय कुमार चौधरी जी, श्री राजेश कुमार मंडल जी, श्री अतिरेक कुमार जी, श्री रामचंद्र प्रसाद जी, श्री मुरारी मोहन झा जी, श्री सुचिव कुमार जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य श्री हरि सहनी जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व मुख्य विधायकगण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आप सब जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं आप सबका नमन करता हूं, आप सबको मैं बधाई देता हूं। आप भी काफी संख्या में आए हुए हैं। और उसके बाद जरा एक बात तो जानिए कि हम लोगों की जो सरकार चल रही है, अब वो तो शुरू हुआ था 24 नवंबर 2005 से, अब उसके बाद फिर अभी अब 5वां बार भी चल रहा है। तो वो तो हम लोगों ने शुरू किया था और तब से लोगों के हित में सब जगह काम किया है हम लोगों ने और बहुत आगे बढ़ाई हुई है। लेकिन हम लोग जब आए थे 24 नवंबर 2005 को, तो उसके बाद वाले जो सरकार में थे और उसके बाद क्या स्थिति थी और वो सब चीज खराब था, इसीलिए हम लोगों ने बहुत आगे किया। तो क्या था पहले, क्या स्थिति थी हम लोगों की जो सरकार आई 24 नवंबर 2005 को, उसके पहले क्या स्थिति थी? लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये उन लोगों का पहले का था। और उसके बाद हम लोगों को जब मौका मिला है, तब से हम लोगों ने बता दिया आपको, सबसे किया है। अब शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है और हर तरह से काम किया गया। आप जानते हैं पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी बहुत दिक्कत होती थी। वो अपना घर बनाए थे, जो ही बनाए थे, जहां रात में जाते थे, जो मरता था उसके लिए रखने, उसी में बड़ा दिक्कत था। तो उसके बाद हम लोगों ने जो देखा पहले कि ये सब ठीक नहीं था, तो हम लोगों ने फिर तो 2006 में ही कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दी और उसके बाद उनके लिए किसी प्रकार का बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। तो इस प्रकार से सबके लिए हम लोगों ने काम किया। और एक बार और हिंदू मंदिर में भी देखे थे कि कहीं कहीं रात में कुछ जगह पर जाके गड़बड़ सड़बड़ करता था, तो उसी को हम लोगों ने देख करके ठीक किया। एक बार जो हमको पता चला तो 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, आज जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है। तो सब तरह से हम लोगों को जो भी था जरूरत, पहले गड़बड़ था तो उसको ठीक करने के लिए
और फिर जहां कहीं भी कोई दिक्कत थी सब लोगों से हम लोग काम करना शुरू करते थे और काफी जगह पर सब जगह काम करने की शुरुआत की। और आप जानते ही हैं कि सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। तो इसलिए ये शुरू से ही सब कुछ हुआ। और शुरू में जब हम लोगों ने किया, उन लोगों ने कहा था, नहीं कहा कि आप लोग कर लीजिए। तो उस तरह से मैंने 6 से ही 2006 से 3,68,000 नियोजित शिक्षक थे बने हुए। तो बाद में उसके बाद हम लोगों ने 23 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा हम लोगों ने फिर सरकार की तरफ से बहुत अच्छा किया और इसके बीपीएससी का भी लगा करके किए थे। तो उसमें 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। और जब ये हो रहा था तो पहले वाले जो लोग थे उसमें भी कुछ लोग शामिल हुए। तो उसमें भी उन्हीं लोगों में 28,976 इसमें शामिल हुए। अब बाद में हमने कहा कि भाई इसमें बीपीएससी की परीक्षा में किसी को जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक अलग से बाकी सब लोगों को कर देते हैं। तो उसी तरह से जो पहले वाले जितना थे तो 3,68,000 में तो 28,000 हो गए थे, 28,976। तो बाद में हम लोगों ने कह दिया कि इसको इस तरह की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, तो अलग से हम लोगों ने शुरू करा दिया, मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। तो उसी के लिए हम लोगों ने यहाँ इसके लिए अनेक 5 मौके तय किए अब तक, जिसमें 5 मौका हम लोगों ने शुरू में तय कर दिया था कि उसी से फिर बाकी सब जितने लोग हैं पहले से, उसमें भी लोगों को हम फिर करें सरकारी तौर पर। तो उसमें भी हम लोगों ने किया। तो 4 जो है उसमें से 5 में से 4 पूरा हो चुका। तो उससे हो गया 2,66,000 जो पहले वाले थे उतना, तब बच गया है मात्र 73,000। तो उसके लिए एक मौका और हम तैयार करवा दिए हैं कि इसके लिए उनका जो कुछ भी हो जाए। और वैसे आप समझिए कि अब जो है कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या कुल मिलाकर के 5,24,000 हो गई। तो इस तरह से सब काम हो रहा है। और फिर उसके बाद तो स्वास्थ्य सेवाओं का भी सुधार किया गया। तो शुरू में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत खराब थी पहले, जब हम लोगों ने शुरू किया तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए आप जानते ही हैं अच्छे ढंग से नहीं होता था। हम लोग तो देखते थे पटना में भी बहुत कम, कुछ सब तरह से कुछ ढाक ढंग से नहीं होता था। अब उसके बाद उन लोगों का क्या होता था, मात्र था मैंने आप समझिए 37,000, 37 था, 39। अब उसमें आप जानते थे कि लोग इलाज के लिए जाते थे, कोई 1 या 2, तो वो हमको जो देखे थे तो हमको लगा कि ये बहुत ठीक नहीं है, सब लोगों को इसके लिए इलाज होना चाहिए। इसीलिए 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते, तो बाकी सब लोगों का काम करना शुरू हो गया। इसके अलावे और भी क्या था, पूरे देश में 6 मेडिकल कॉलेज थे। जो नया जो बना था सरकार, उसमें कुछ नहीं था, वो पहले ही से था। तो हमको लगा कि नहीं साहब, इसके लिए तो ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोगों ने तो शुरू कर दिया। तो 12 भी हो गया और अब से सभी 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। अब बहुत शीघ्र यह भी पूरा हो जाएगा, तो माने सब जगह वो बन जाएगा। लेकिन पहले वाले जो थे 6 मेडिकल कॉलेज, हम लोग तो जब आए तो उन लोगों के लिए तो हम लोगों ने और ज्यादा बेहतर करने का काम कर दिया। तो पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो था उसके लिए हम लोगों ने कर दिया है 5,400 बेड। अभी पूरा तो नहीं हुआ, अभी 300 चारों तरफ जा करके उसको पूरा का पूरा बढ़ाए और सब जगह जा करके हम हमेशा देखते रहें, तो वो भी पूरा हो जाएंगे। अभी भी काफी कुछ बढ़ा है। और उसके अलावे जो भी लोग थे
जितने भी लोग थे 5 पुराने मेडिकल कॉलेज थे उनको 2500 का भी किया, तो उसके लिए भी बहुत कुछ होने जा रहा है। और फिर पटना में एक हो गया था जो था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो उसको भी हम जा करके देखे, उसको खूब विस्तार किए हैं और उसके भी हम लोगों ने तय कर दिया है कि उनको भी 3000 बेड का बनाया जाएगा। तो हम लोगों ने तो हर लोगों के हित के लिए सब तरह से काम करते रहते हैं। राज्य में सड़कों अब पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में आप जानते हैं 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में ये जो हम लोगों ने सड़कों का और पुल पुलियों का निर्माण किया देश में हम लोग, तो उसमें तो उन लोगों ने कर दिया 6 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य हो गया। अब बाद में फिर और हुआ है, आप सब कुछ कर रहा है। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों, पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास और एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। अब इसमें लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हुआ है। तो एक एक तरह से काम हुआ। अब फिर वर्ष 2008 में ही हम लोगों ने बाकी सब काम तो करते ही थे, तो उसके लिए भी हम लोगों ने शुरू किया 2008 से। हम लोगों ने कृषि रोड मैप बना करके काम किया जा रहा है और इसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। वो भी हम लोगों ने जो शुरू किया तो उसके लिए काफी काम हुआ है। आप जानते हैं 2008 में जो शुरू किया तो पहली बार हुआ 2008 से 12 तक, दूसरा हुआ 2012 से 2017 तक और तीसरा हुआ 2017 से 23 तक और अब हो रहा है 24 से 2019 तक। अब बहुत सारा काम हुआ शुरू से ही। अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस और मेडिकल एवं मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है और मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है और जिसमें मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है और सब तरह से ये काम और हमने इसके लिए भी बना दिया है। और पहले से भी तो सब काम कर ही रहे थे, बहुत किया। अब मान लीजिए 2005 में भी हम लोगों ने कर दिया 7 निश्चय के तौर पर, सब तरह से काम किया गया। अब उसमें जान लीजिए कि हम ही लोगों ने शुरू से काम किया था। बिजली के लिए हर घर बिजली नहीं था, बहुत खराब स्थिति थी, तो उसको हम लोगों ने फिर काम किया शुरू से ही और बहुत पैसा लगाए हम लोग, उसके लिए काम करते रहे। तो इसके लिए जितना हुआ वो 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब बहुत पैसा हम लोगों का लगा था, तो लेकिन थोड़ा बहुत सब लोगों के घर में हल्का सा पैसा, लेकिन बाद में हम लोगों ने सोचा कि ये ठीक नहीं है, तो इसीलिए अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दिया गया है। अब सब लोगों को आप याद करिए, सारे लोगों को आपके घर में अब कोई पैसा नहीं लग रहा है। हम लोगों ने आप लोगों के लिए मुफ्त दे दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हम तो आपसे ये भी चाहते हैं कि आप लोगों के घर में भी सरकार की तरफ से हम लोग बनाएंगे और सब जगह से आपको फायदा होगा। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे और वो आपको बहुत फायदा होगा। आपको पैसा नहीं लग रहा, सरकार की तरफ से ही किया जाएगा। आप सब लोग अलाउ करिएगा सबको, तो आप लोगों के लिए इतना काम हो रहा तो सब तरह से किया जाएगा। और फिर जानते हैं 2020 में भी 7 निश्चय 2 हम लोगों ने किया, तो उसके लिए भी सारा काम हुआ है। अब जितना भी 7 निश्चय 2 के कुछ काम जो अभी चल रहा है, बचा हुआ है, तो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और 7 निश्चय 2 के तहत काफी काम किया गया। पहले बहुत काम हुआ, थोड़ा बहुत बचा हुआ वो भी हो जाएगा। और उसके अलावे हम लोगों ने किया था उसी में कि 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, इसमें 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार। तो आप जानते हैं उसके लिए 10 लाख नौकरी तो हो गया और 10 लाख रोजगार जो हम शुरू में किए थे,
अब उसी से खूब बढ़वाए, उसका हो गया 40 लाख लोगों का। 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी हो गई और 40 लाख लोगों को रोजगार हो गया, दोनों को मिला करके 50 लाख। अब हम लोगों ने तय कर दिया है अगली बार के लिए 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार होगा। और इस बार जो 10 ही लाख थे सरकारी नौकरी, अब बाकी 10 रखे थे उनका 40 लाख कर दिया। तो इस तरह से अगली बार और ज्यादा नौकरी की भी संख्या और बढ़ेगी, सब कुछ होगा। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। और आप जानते हैं मुस्लिम समुदाय के लिए आपको शुरू में बताया काम किया, अब बाकी भी बहुत काम किया। उन लोगों को तो बेचारे को दिक्कत होती थी, कोई दिक्कत नहीं करता था, तो मुस्लिम समुदाय के लिए हमने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। ये सब समझ लीजिए मुस्लिम लोगों के लिए भी सब तरह से काम किया है। तो हर तरह से एक तरह से काम करना, सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं के लिए तो हम लोगों ने शुरू से करते हुए उसको दे दिया था 400 रुपया, लेकिन अभी पिछले बार और भी हमको लगा कि इसको और बढ़ाएंगे तो उसको और बढ़ा दिया है, अब कर दिया 1111 रुपये कर दिया गया है। अब इसमें 1 करोड़ 40 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो हर प्रकार से एक एक काम हम लोग कराते रहे। और फिर उसके अलावे हम लोगों को तो कहूँ बहुत तरह का काम हुआ। तो एक बार तो और सही हो गया था 2023 में जाति आधारित गणना, अब उसी में हम लोगों ने सब पार्टी के लोग थे, सब लोगों को बुलाए थे, उसमें किया था, अब बात करके उसको कर रहे थे। और उसी में हम लोगों ने कहा था कि इसको देखेंगे कि कौन आदमी है जो गरीब है और उसका कुछ गड़बड़ी रहती है, ये देखेंगे। तो ये सब हम लोगों ने कर दिया। तो उसमें 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। आई जानते हैं 94 लाख में सब हैं, अपर कास्ट के लोग भी हैं, ऊंची जाति के, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मुस्लिम, सब लोग शामिल हैं। और सब लोगों को देखा कि भाई वो लोग एकदम हो गए हैं गरीब और बहुत कमजोर है। तो इसीलिए उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने तय कर दिया कि भाई इनको हम 5 साल में करा देंगे और 2 लाख रुपया देंगे करेंगे। लेकिन बाद में फिर हमने जो कर दिया शुरू में 23 के बाद, लेकिन उसके बाद फिर हमने तय कर दिया कि उनको इतना नहीं, इनको हम और ज्यादा तेजी से कराएंगे, 5 साल नहीं लगवाएंगे। तो अब इन सभी 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से जोड़कर राशि दी जा रही है। ये कोशिश कर दिया गया और लोगों को जो 2 लाख था उससे भी ज्यादा देने का तय कर दिया गया। अब उसके अलावे आप समझ लीजिए कि काफी कुछ पहले से ही तो सब काम कर ही रहे थे। और शुरू में ही 2006 में हम लोगों ने पंचायती राज संस्थाओं का, 2007 में नगर निकायों के महिलाओं का, सब किए। 2006 में ही हम लोगों ने तय कर दिया कि सब लोगों के लिए, महिलाओं के लिए 50% हम लोगों ने उसको कर दिया। और नगर निकायों के भी में भी 2007 में जो किया उसको भी कर दिया। तो ये लोग 50% आरक्षण में से शुरुआत हो गई है और उसके आगे कई चुनाव चल रहा है और सब जगह काम हो रहा है। 4 चुनाव हो चुके हैं, सब कुछ हो रहा है। और वर्ष 2013 से पुलिस में 25% आरक्षण दिया। ये सब का सब काम हम लोगों ने किया है। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है और वर्ष 2016 में महिलाओं की काफी सरकारी नौकरियों की 35% आरक्षण दिया। मैंने आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने 2013 में ही सबसे पहले किए पुलिस में 35% आरक्षण। अब जानते हैं बिहार पुलिस में जो किया, अब महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है, देश भर में जितना है उससे भी ज्यादा अच्छा हुआ। और 2016 में भी बता दिया आपको और आगे भी कराए हैं 35%, उसके अलावे भी दोनों तरफ कराए हैं, पहले बिहार में। और उसके अलावे इन सब चीजों के अलावे जो स्वयं सहायता समूह
वो तो पूरे देश का न था जी। तो हम लोग केंद्र में रहते जाके देखते थे, रहता था। लेकिन जब हम लोगों की सरकार बनी, यहाँ पर आए तो हम भी गए देखने के लिए, तो देखा उन लोगों की संख्या कम है। तो इसीलिए हम लोगों ने बहुत सारा कुछ स्वयं सहायता समूह के लिए तो 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और नाम हमने उसके लिए जीविका दीदिया जीविका कर दिया। तो उन सब लोगों के लिए देखिए बहुत अच्छा हो गया है। अब उनकी संख्या, जीविका दीदियों की संख्या स्वयं सहायता समूह में 1,40,00,000 हो गई है। और उसके बाद आप जानते हैं शहरी क्षेत्र में भी कुछ नहीं होता था, तो हम लोगों ने फिर 2024 में शहरी क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों का कर दिया। अब काफी अच्छे ढंग से तेजी से हो रहा और अभी हो गया है 4,34,000 जीविका दीदियों का, और इसको और आगे बढ़ाया जा रहा है। सब तरह से काम हो रहा है, तो सब जगह से एक एक तरह से काम हम लोगों ने कराया ही है। अब विकास कार्यों में जो काफी एक कमी रह गई है विकास कार्यों में, तो उसे अब उसके लिए जानते ही हैं, वो तो हम सब लोगों से मिलकर के बात किए थे, हर जिले में किए थे। 2024 के दिसंबर में 3-4 जिला में आए थे और 2025 में जनवरी फरवरी में और सभी जिलों में हम गए। मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने की सबको, और सब लोगों से पूछते थे कि हम लोगों को पता चला, आप भी कुछ बताइए। सबको लेकर के पूरे देश में ये हो गया 430, लेकिन बाकी सभी जगह ये काम किया जाता है। सभी योजनाओं की स्वीकृति के लिए काम कर रहे हैं। अभी आपके लिए भी हम बताएंगे, आपके लिए जो हुआ आपके लिए भी काम कर रहे हैं। सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। इन सभी कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाएगा। और आप जानते हैं हम लोग जो काम करते हैं और केंद्र सरकार से बहुत ज्यादा सहयोग होने लगा। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। और आप जानते हैं केंद्र सरकार ने तुरंत किया, जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की। और उसके बाद फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए भी वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और उसके अलावे 2018 में उन लोगों ने पहले ही कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था। उन्होंने पिछली साल बिहार के लिए भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया बिहार में, जो गौरव की बात है। तो काफी काम केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है, किया जा रहा है। अब इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और आप जान लीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अनेक बार बिहार आ रहे हैं और कई जगह पर जा करके देख रहे हैं और उसके द्वारा बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। उनके द्वारा विकास कार्यों को शिलान्यास और शुभारंभ किया गया। इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। तो केंद्र सरकार ने भी बिहार के लिए बहुत कुछ किया। तो आप समझ लीजिए कि हम लोगों की तरफ से जो कुछ भी शुरू से किया, अब केंद्र सरकार ने पूरे तौर पर बिहार के लिए भी कर दिया। अब बिहार की स्थिति बहुत आगे बढ़ेगी। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, बिहार में अगले 5 वर्षों में जो इस बार कहें 2025 से 2030 में किए जाने वाले कार्य, इसके अलावे भी होगा। सरकार द्वारा पहले कितना था, शुरू में हम लोगों ने शुरू किया था 5 से 10 तक, फिर दूसरा किया था 10 से 15 तक, तीसरा किया था 15 से 20 तक, चौथा किया 20 से 25 तक और फिर अब किया है 25 से 30 तक। तो सब जगह पर सभी लोगों के लिए सब तरह से काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ है। अब इस प्रकार से एक एक तरह से अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया जाएगा।
अब जानते हैं इसको। 7 निश्चय के लिए सब तरह से जो हुआ है 5 वर्षों का, उसमें भी बहुत सारा काम किया जा रहा है और एक एक काम हुआ है। दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना दिया जाएगा और इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहले ही से हुआ था, तहत पर महिला को 10,000 रुपये दिए गए। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा आज इन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जा रही है और अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जा रहा है और उसके अलावे दूसरे तौर पर भी समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई है। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है और फिर पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू दिया जा रहा है। और तीसरा भी कृषि में प्रगति, विकास की समृद्धि। कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया गया है, अब काम को और आगे तेजी चलाया जाएगा। उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य, राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज खोला जाएगा और फिर एक नए एजुकेशन सिटी का भी निर्माण कराया जाएगा। फिर 5वां है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशेष चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। राज्य के प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाया जा रहा है। हर प्रकार से सब जगह काम किया जा रहा है। और फिर 6ठा है मजबूत आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया गया जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और बिहार में पर्यटन तथा इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा और पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जा रहा है। और फिर 7वां में सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान दिया जाएगा। तो ये जान लीजिए जो हम लोगों ने किया है 5 वर्षों के लिए 2025 से 30 तक, और उसमें भी पूरे देश के लिए सब कुछ अच्छा करने के लिए काम किया। और उसके बाद आपके यहाँ भी जो काम किया अभी आपको और बता रहे, आपके लिए भी और ज्यादा काम किया जा रहा, सब जगह काम और यहाँ के लिए भी काम। तो अब यहाँ पर तो हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो एक एक तरह से, सब तरह से, चारों तरफ से, हर प्रकार से हम लोगों ने काम करना और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग हो रहा, तो बिहार कितना आगे बढ़ेगा। अब आपके यहाँ आए हैं, दरभंगा जिले में कराए गए कार्य, तो आप लोगों के लिए भी बहुत सारा काम किया गया है। आपको याद होगा कि दरभंगा जिले में पहले वाला जो हम पहले से बता दिए हैं, जो शुरू में हम लोग आए थे उस समय बहुत गड़बड़ था। 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर हर जगह काम किया।
और दरभंगा ने भी काफी काम किया है। दरभंगा जिले में विकास के सभी काम करा दिए हैं। ये हम लोगों ने हर जगह से, राज्य से पूरे सब जगह कराया, हर जिले में। तो यहाँ पर भी काफी अच्छा काम हुआ है, जिसमें महत्वपूर्ण काम निम्न है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 2500 बेड का बनाया जा रहा है। दरभंगा में बिहार के दूसरे एम्स की स्थापना की जा रही है और दरभंगा में तारामंडल एवं साइंस म्यूजियम के निर्माण कराया गया है और कर्पूरी छात्रावास एवं 6 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है और दरभंगा जिले में कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है और कुशेश्वर स्थान से फुलतोड़ा घाट पथ एवं पुलों का निर्माण कराया गया है और दरभंगा में समस्तीपुर पुल एवं पथ का निर्माण कराया गया है। वर्ष 2020 से दरभंगा एयरपोर्ट से लोगों के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है। अब इस एयरपोर्ट का और विस्तार किया जा रहा है, तो सब कुछ आपके लिए भी किया गया है। और एक काम के बारे में जो पहले कह दिए हैं कि हम लोगों ने 2024 के दिसंबर में भी 3-4 राज्य में देखे और 25 में बाकी जगह देखे, जनवरी फरवरी में, और सब जगह लोगों से, यहाँ से भी आप लोगों के मीटिंग किया, बात किया कि भाई वहाँ के बारे में हमको पता चला है, गड़बड़ है तो और बताइए। सब कुछ का लेकर के बात किया था और पूरे बिहार के लिए। तो आपके दरभंगा जिले में भी जो हुआ, 8 योजनाओं की स्वीकृति दी गई आज, जिन पर काम चल रहा है, आज जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। अब पहला क्या है, पुराना बस अड्डे के स्थान पर नए बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। दरभंगा के 3 तालाबों का सौंदर्यीकरण शुरू किया गया है और शहर में ROB का निर्माण कार्य शुरू किया गया है और फिर शहर की मुख्य सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज से हाईवे तक एलिवेटेड रोड का निर्माण कराया जा रहा है और शोभन बाईपास को 4 लेन चौड़ीकरण किया जा रहा है और बाबा कुशेश्वर स्थान का सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य कराया जा रहा है और कुशेश्वर स्थान में बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ के लिए सब जगह काम, जो कुछ भी है, जो हुआ था, यहाँ पर जो पिछले साल जो हो गया गड़बड़ था, तो उसको पूरा करने के लिए हर जगह हो रहा है और आपके 8 योजनाएं जो हुई उसके लिए भी सब काम किया जा रहा है। बहुत जल्दी ये सब काम होगा। आप फिर आप समझ लीजिए, तो आपको तो जानते ही है कि जो जो बना है 25 से 30 के बीच में, 7 में से 3 के तहत, तो अब अगले 5 वर्षों 25 से 30 के बीच में दरभंगा जिले में अनेक काम कराए जाएंगे, जिनमें मुख्य काम निम्न है। तो इसी तरह से हम सब देश के लिए भी बताए हैं और आपके लिए भी कह रहे हैं कि सब जगह पर बेहतर का बेहतर काम किया जा रहा है। रोजगार के लिए जिले की 5,58,000 महिलाओं को 10,000 के बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। फिर दूसरा, दरभंगा जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा, डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 1,269 गांवों में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 329 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और फिर चौथा है, सभी 18 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और पांचवा है, सभी 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा दरभंगा
सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और फिर छठा है, दरभंगा जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और फिर सातवां है, सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो पहले से काम हो रहा है और सब काम किया गया है और इस बार के लिए भी पूरा काम किया जा रहा है और इस बार बहुत आगे बिहार बढ़ेगा। इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। तो आप जान लीजिए, पहले काम किया, आगे बढ़ा। अब बाद में जितना काम किया रहा उससे जितना हो रहा है, तब इस देश में कुछ ही लोग है बसा हुआ और उसी तरह से बिहार बहुत ज्यादा विकसित होगा। आगे आपका इतना ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं, तो इतना ज्यादा किया। अब पहले वाला कोई काम था जी? एक को काम आपके बारे में बताए थे ना, तो एक तब बना था तो 7 साल में उसको हटना पड़ा तो अपनी पत्नी को बनवा दिया। तो कोई मतलब है जी? आज तक कभी किसी महिला को किया था? अब महिलाओं के लिए तो हम लोग किया, लड़का के लिए किसी को किया, किसी को दिया था तो कुछ नहीं हुआ था। और सब तरह से यहाँ पर काम किया गया। तो याद रखिए, आप देखिए केंद्र सरकार का पूरा सहयोग हो रहा है और यहाँ से काम हो रहा है। तो आप जान लीजिए अब इतना आगे बढ़ जाएगा कि देश के कुछ राज्य हैं आगे बढ़े हुए, उसी तरह से पूरा का पूरा बिहार और आप लोगों का दरभंगा भी पूरा का पूरा बढ़ जाएगा, बहुत अच्छा होगा। तो बोलिए, आप सबके लिए काम हो रहा है, तो जरा हाथ उठा के बताइए, स्वस्थ है ना आप? चलिए, बहुत अच्छा। अब आइए ना भाई, यहाँ वाले आइए, आइए आइए। अब आप देख लीजिए, सब लोग हैं यहाँ वाले, ये लोग भी काम करेंगे। इन लोगों को भी, सबको, और हमारे यहाँ के सब लोगों को हाथ उठा के बढ़ाइए, दीजिए। हाँ, तो बहुत अच्छा है। तो आप समझ लीजिए, अब जो भी है यहाँ से और केंद्र सरकार का जो सहयोग है उससे मिलकर के बिहार बहुत विकसित होगा, बहुत आगे बढ़ेगा। तो आप भी बहुत आगे बढ़िएगा और किसी को कोई दिक्कत नहीं। और आप जानते हैं, हम लोग पहले भी जा करके सब किए हैं और इन दिनों भी देख रहे हैं, जिसको कहा है करने के लिए अभी जाके नहीं देखे, उसको और तेजी से पूरा का पूरा काम करा दिए जाएंगे। तो सबके लिए बहुत फायदा होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब हाथ उठाए ना, पूरा हथवा उठावा। चलिए, बहुत बहुत आप सब लोगों को बधाई, आप सबको नमन करता हूं और बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। चलिए, समृद्ध यात्रा में दरभंगा को विशेष उपहार देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का इस मंच से आभार। दरभंगा की जनता की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री जी का आभार। माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय सभी जनप्रतिनिधियों का इस मंच पे, बिहार के तमाम पुरुष, महिला, बच्चे, बूढ़े, सबका धन्यवाद। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन है कि महिलाओं, बच्चों को पहले निकलने दें, आराम से वो आगे निकल जाए। बच्चों को, महिलाओं को आगे निकलने में सहयोग करें। और इस कार्यक्रम, तो आप सुन रहे थे समृद्धि यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। वक्त फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे।